जी बिल्कुल, स्टार्ट करें। नाइस टू मीट यू ऑल ऑफ यू। हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कल की लेक्चर को थोड़ा बहुत ओवरव्यू करते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा। कल हमने अमेजोन की जो बेसिक और बिजनेस मॉडल है हमने वो उनके बारे में रीड की। प्राइवेट लेवल क्या होता है, होलसेल क्या होता है, ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या होता है, और ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, उनकी डिमांड्स कितनी है। और उनके साथ हमने ये डिस्कस किया कि एफबीए क्या होता है, एफबीएम क्या होता है, और कुछ और चीज़ें हमने डिस्कस की एफबीए होलसेल के बारे में। तो आज हम एफबीए होलसेल के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं कि हम एफबीए होलसेल को क्यों चूज करते हैं, कि क्या वो रीज़न है जिनकी वजह से एफबीए होलसेल को हम चूज करते हैं। एफबीए होलसेल में जो सक्सेस रेशो है, बहुत सारे मेजर एडवांटेज है जिसकी वजह से हम एफबीए होलसेल को चूज करते हैं। क्योंकि इसमें जो सक्सेस रेशो है वो 90% है, यानी 90% आपकी चांसेस है कि इसमें आपकी सक्सेस होगी। दूसरा, मोस्टली जो पाकिस्तानी लोगों को इश्यू होता है ना अकाउंट डीएक्टिव होने का। बहुत सारे पाकिस्तानी अकाउंट्स को अमेजोन डीएक्टिव करता सॉरी बहुत सारे अकाउंट्स को पाकिस्तानी अमेजोन डीएक्टिव करता है मुख्तलिफ रीज़न की वजह से। मगर होलसेल में हम जो है ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर की चीज़ को सेल कर देंगे, तो ये 0% चांसेस है कि आपकी अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा होलसेल के अंदर। और दूसरा ये बात कि हम ब्रांड्स और जो जितने भी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ब्रांड्स हैं, हम उनके साथ लॉन्ग टर्म चल सकते हैं। उनसे बार बार हम प्रोडक्ट्स टाइम एंड अगेन हम उनसे ले सकते हैं। और यहाँ होलसेल बिजनेस मॉडल को हम लो बजट से स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक और मेजर इम्पोर्टेंट एडवांटेज है कि इस वजह से हम होलसेल की तरफ जाते हैं। ये कुछ रीजंस हुए जिनकी वजह से हम होलसेल की तरफ जाते हैं। और एज अ वर्चुअल असिस्टेंट मार्केट में जो है अब इस वक्त 90% आपको क्लाइंट्स मिलेंगे वो आपको होलसेल के मिलेंगे। होलसेल के अंदर मोस्टली कौन सी चीजें आती हैं जो मेन पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। होलसेल के अंदर वेबसाइट आता है, एलएलसी आता है, प्रोडक्ट हंटिंग आता है, प्रोडक्ट सेलिंग आता है, ए टू जेड अमेजोन अकाउंट हंटिंग आता है। अभी एक यहाँ मैंने बात की प्रोडक्ट सेलिंग की, कि प्रोडक्ट सेलिंग क्या होती है। सॉरी। अगर हम कोई प्रोडक्ट हंट करते हैं तो उसको अगर हमारे पास क्लाइंट नहीं है उसके अलावा भी हम इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। वो एक अलग लॉजिक है, उसके बाद उसके बारे में हम आगे जाके बात करते हैं कि हम किस तरह प्रोडक्ट की सेलिंग कर सकती है। अगर आपके पास अपनी कोई क्लाइंट है तो आप उसके लिए प्रोडक्ट हंट भी करते हो और सोर्सिंग भी उसकी करते हो। अगर नहीं है तो आप सिर्फ प्रोडक्ट हंट करके प्रोडक्ट सेलिंग भी कर सकते हो। प्रोडक्ट होलसेल के अंदर जो प्रोडक्ट सोर्सिंग है वो बहुत इजी और सिंपल होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट लेवल। प्राइवेट लेवल में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। होलसेल में ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात, जो प्राइवेट लेवल में मेन पॉइंट होती है, वन ऑफ द मेन पॉइंट इज कि आपके लिस्टिंग होती है। होलसेल के अंदर हम लिस्टिंग नहीं करते क्योंकि ब्रांड का जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर उसने ऑलरेडी लिस्टिंग की होती है। हम उसके एसन को कॉपी करते हैं, उसके उससे अप्रूवल लेते हैं। और उसके बाद जब हम ब्रांड से किस हमारी कांटेक्ट होती है, दरअसल अगर हम मार्केट में कोई प्रोडक्ट हमें उसको टेक्निकली भी हम देखते हैं, मैनुअली भी देखते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया है, तो हम क्या करते हैं कि हम उस प्रोडक्ट का जो ब्रांड है उसके पास जाते हैं। ब्रांड्स को अपनी डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। कौन सी डॉक्यूमेंट जो हमसे मोस्टली चाहिएगा, एलएलसी चाहिएगा, एलिजिबल लायबिलिटी कंपनी जिसको कहते हैं। और उनके साथ और जो भी डॉक्यूमेंट्स है, रीसेलर सर्टिफिकेट चाहिएगा, यूएसए जो भी जिस भी कंट्री में आप करते हो बिजनेस, तो उसकी फोन नंबर, कोड और एड्रेस, ये वो सारी चीज़ें आपसे मांगेगा। उसके बाद वो आपको अप्रूवल देगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक नस्ले वाटर की जो ब्रांड है, मैं नस्ले वालों के पास जाता हूँ और उनको अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाता हूँ। तो नस्ले वालों से मैं 100 यूनिट्स बाय करता हूँ। तो 100 जब मैं बाय करता हूँ तो वो मुझे एक लेटर देते हैं जिसे एथोराइजेशन लेटर कहते हैं। जब मैं अमेजोन पे आके अपनी शॉप पे इसको बेचने के लिए आता हूँ तो अमेजोन मुझसे पूछता है कि आपको किसने अलाउ किया है कि आप नस्ले ब्रांड की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं।
तो मैं उसको जो अथराइजेशन लेटर है वो दिखाता हूँ, जिससे अमेज़ोन मुझे परमिशन देता है कि मैं अपनी जो होलसेल की बिजनेस है उसको स्टार्ट कर लेता हूँ। ये चीज़ें हैं जो हमने आज होलसेल के बारे में डिटेल से डिस्कस की है। अब इसके बाद हम चलते हैं कि मैंने खुद बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझसे पूछा है कि अमेज़ोन के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। अगर पहले आपको अ, 5 वर्चुअल असिस्टेंट मिलते तो अब 40 मिलते हैं। जी बिल्कुल, बात ऐसी है कि अमेज़ोन में इस वक्त जो वर्चुअल असिस्टेंट में एज अ वर्चुअल असिस्टेंट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर। और काम भी बहुत ज़्यादा है। हम ये नहीं कह सकते कि कंपटीशन है, काम नहीं है। आपके लिए काम ज़रूर है, अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी मौजूद है, काम करने की सलाहियत है, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा काम है। ना कि सिर्फ काम, बल्कि इसी तरह अमेज़ोन जो है, अमेज़ोन की जो मार्केट प्लेसेस है वो एक्सपेंड भी हो रहा है। जैसे कि करंटली सऊदी अरबिया में आया, दुबई में आया, ऑस्ट्रेलिया में आया, और भी बहुत सारे कंट्रीज में आया है। पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान को में 2000 मई 2021 में अमेज़न पाकिस्तान की सेलर लिस्ट में शामिल हो गया। उससे पहले हमारे हमसाया ममालिक लाइक बांग्लादेश और इंडिया। इंडिया तो बहुत पहले से अमेज़न के सेलर लिस्ट में शामिल है। 2012 और 2012 और 2013 से अमेज़न इंटर्ड इंडिया के अंदर। तो वो कहने का मकसद ये है कि अगर कंपटीशन ज़्यादा है एज वर्चुअल असिस्टेंट, तो मार्केट में काम भी ज़्यादा है, आपको इस फील्ड में एक्सेल होना है। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हो गया? अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ आया है तो प्लीज़ यस में रिप्लाई कर दें। यस, क्लियर। आगे जाइए सर। यस। यस भाई, आगे प्रोडक्ट जो हंटिंग है, प्रोडक्ट रिसर्च है, प्लीज़ आप इसको थोड़ा डिफाइन कर दें। मेरी आज तबीयत भी ठीक नहीं है। ओके सर, आगे मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। जो यस। सर ने अभी बताया कि ना, कि होलसेल में हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, या प्रोडक्ट हंटिंग उसको भी हम भी कह सकते हैं। प्रोडक्ट सोर्सिंग, ब्रांड अप्रूवल, शिपमेंट प्लान, फाइंड बेस्ट सप्लायर। कल हमने बताया था कि यार होलसेल में 90% सक्सेस रेशो है। तो 90% क्यों है? हम होलसेल में, अगर हमको होलसेल सारा नहीं आता, हम होलसेल हम बिजनेस सारा नहीं हैंडल कर सकते, तो हम सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च से भी पैसे कमा सकते हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग से भी पैसे कमा सकते हैं, ब्रांड अप्रूवल से भी पैसे बना सकते हैं, शिपमेंट प्लान से भी पैसे बना सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सारा काम नहीं आता तो आप नहीं कर सकते। आपको एक स्किल आता है इन पांचों में, तो आप इस एक स्किल से ही पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि होलसेल में 90% सक्सेस रेशो क्यों है। तो इसलिए है कि हम इसमें जो पांचों स्किल है, इसमें से किसी भी स्किल को हमें बेहतर आता है, तो हम उससे भी सिर्फ एक स्किल से ही पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको सारा स्किल नहीं आता तो आप एक ही स्किल से पैसे भी कमा सकते हैं। ये आपको कैसे पैसे कमा सकते हैं, कैसे आपको अपने स्किल को बेचना होता है, ये हम आपको बाद में सिखाएंगे। और सबसे पहले हमें चीज़ आती है प्रोडक्ट सर्च और प्रोडक्ट हंटिंग। इसको प्रोडक्ट सर्च भी कहते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग भी कहते हैं। तो प्रोडक्ट हंटिंग किसे कहते हैं? प्रोडक्ट हंटिंग इज अबाउट स्टडिंग एंड ऑब्जर्वेशन करंट मार्केट ट्रेंड्स टू चूज विनिंग आइटम विद अ हाई पोटेंशियल फॉर सक्सेस एंड इंक्रीज सेल। तो प्रोडक्ट हंटिंग हम उस को कहते हैं ना, कि पहले हम मार्केट में देखते हैं कि यार करंट डेज में मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल्स होती है, जिसकी सक्सेस रेशो ज़्यादा है, कि यार ये प्रोडक्ट ज़्यादा बिज रही होती है। फॉर एग्जांपल अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आप पिशावर में एक शॉप खोलना चाहते हैं, लेकिन आप ये चेक नहीं करते कि यार इस पिशावर में कौन सी चीज़ ज़्यादा सेल्स होती है। अगर फॉर एग्जांपल पिशावर में लड़कियों की सूट ज़्यादा बेच रही होती है, और आप लड़कों की सूट ला के आपने शॉप में रख दे, तो आपसे सेल्स होगी? ऑब्वियसली सेल्स नहीं होगी। तो पहले हम चेक करते हैं कि यार करंट डेज में अमेज़ॉन पर हम जिस मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, अपनी इन्वेंट्री बनाते हैं, तो आया तो करंट डेज में उस मार्केट प्लेस में कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल्स होती है, कौन सी प्रोडक्ट हमें ज़्यादा सेल्स में मिलते हैं, कि यार इसकी ज़्यादा सेल्स होते हैं, इसके हमें प्रॉफिट मिल सकते हैं। तो प्रोडक्ट हंटिंग आपको क्लियर हो गया?
अगर प्रोडक्ट हंटिंग आपको क्लियर हो गया तो क्लियर लिख दे। अच्छा, अब बात आते हैं कि यार ये हंटिंग, ये हमको जो विनिंग प्रोडक्ट है, जो ज़्यादा सेल्स होने वाले प्रोडक्ट है, हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके दो तरीके हैं, मैनुअली टूल्स। अब मैनुअली क्या है? फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, अगर मुझे पेशावर में शॉप बनवानी है और मुझे ये फाइंड करना है कि ये ज़्यादा कौन सी चीज़ बिकती है, तो मैं जाके एक एक शॉप चेक करूंगा, वहां पर बैठूंगा कि यार कौन से लोग आके कौन कौन से प्रोडक्ट को ज्यादा ज्यादा बाय कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट ज्यादा सेल्स होती है। तो ये है मैनुअली, हम किसी की मदद से नहीं, बस हम जाके एक एक शॉप को चेक करते हैं कि यार कौन से प्रोडक्ट ज्यादा सेल्स होती है, कौन से प्रोडक्ट लोग ज्यादा बाय करते हैं। तो ये एक मैनुअली होता है, एक टूल्स होता है। तो टूल्स के बारे में आपको एग्जांपल दूं, टूल्स के ये कई तरीका है। हम फॉर एग्जांपल पेशावर में जाके एक बंदे से मिलके उसको कहे कि यार यहाँ पर कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल्स होती है, वो हमें बता देता है कि यार यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट ज़्यादा सेल्स होती है। तो मैनुअली हम चेक करते हैं कि यार अमेज़ोन पर चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा सेल्स होती है, क्यों होती है, इसमें सब लोगों को सेल्स होती है कि नहीं, जिन लोगों ने इस प्रोडक्ट को सेल करना होता है उसको प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेल्स की जो रेशियो है वो मिलती है, प्रॉफिट मिलता है कि नहीं। और टूल्स, ये मैनुअली हम अब देखते हैं, टूल्स पे हमें वो टूल डायरेक्ट दे देता है कि यार ये प्रोडक्ट्स सेल होती है। मैनुअली टाइम टेकिंग है, क्योंकि हमें सारी चीज़ें खुद चेक करना पड़ता है कि यार इसमें अमेज़ॉन है कि नहीं, ब्रांड है कि नहीं। अब अमेज़ॉन क्यों नहीं, ये सब हमको अब आगे फ्लो क्लियर कर देंगे। तो मैनुअली हम सारी चीज़ें खुद क्लियर करेंगे कि यार ये प्रोडक्ट सेल्स होती है कि नहीं। टूल्स क्या है, बस हमको मैं टूल्स को बताऊंगा कि यार मुझे ऐसे प्रोडक्ट चाहिए, तो वो हमें डायरेक्टली प्रोडक्ट देता है कि यार ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर ज़्यादा सेल्स होती है। मैनुअली हमें खुद देखना पड़ता है, टाइम वो मैनुअली टाइम टेकिंग है, ये टाइम ज़्यादा लेता है। तो इसलिए, लेकिन अगर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि मैनुअली हंटिंग बहुत ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि टूल से तो बने बनाए कीर मिल रहा है। आप टूल से प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो आपको बने बनाए कीर मिल रहा है, तो आपकी कोशिश करने का, आपकी टाइम देने का, जो आपने कोर्स को टाइम दिया है उसका क्या फ़ायदा। हम टूल्स को सारा क्राइटेरिया दे देंगे, वो हम उसके हिसाब से हमें विनिंग प्रोडक्ट देता है। लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट बंदा है तो वो मैनुअली प्रोडक्ट करता है, प्रोडक्ट हंट करता है। तो यह तक क्लियर हो गया? ओके, आगे आपको, जी सर, और आगे आप करें, आगे आपको अमीनुल्लाह सर बताएंगे प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में, कुछ और भी बताएंगे जो मुझसे मिस हुआ है तो आपको अमीनुल्लाह सर बताएंगे। जी सर। यहाँ एक चीज़ है, हमारी जो मार्केट प्लेसेस में हम होलसेल में कौन सी जो मार्केट प्लेस है जो हमारी फोकस होनी चाहिए। जो हमारी सबसे बड़ी फोकस होती है वो यूएसए मार्केट है, जो इस वक्त अमेज़ोन की सबसे बड़ी लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है, जो सबसे ज़्यादा कम्पिटिटिव भी है, एडवांस भी है, एज अ न्यू भी। यूएसए मार्केट सबसे बेस्ट है, वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो बहुत ही एडवांस मार्केट है। जो हमारी फोकस होनी चाहिए वो यूएसए मार्केट, और अमेज़ोन की बिजनेस मॉडल में हमारे ऊपर होलसेल के ऊपर फोकस होनी चाहिए, और मार्केट्स में हमारी यूएस के अंदर होनी चाहिए। और भी बड़े मार्केट्स है, कनाडा है, मेक्सिको है, इंग्लैंड है, तो जर्मनी है, और भी बड़े हैं, लेकिन जो हमारी मेन टारगेट होनी चाहिए वो यूएस मार्केट के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो इलियास भाई ने जिस तरह डिस्कस की प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, तो मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा। तो हम चलते हैं कि प्रोडक्ट जब हम हंट करते हैं, डिस्कस करते हैं, क्या चीज़ हम उसमें देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम मार्केट में कोई शूज़ लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, हम उसकी साइज़ चेक करते हैं, उसकी कलर चेक करते हैं, उसकी डिज़ाइन चेक करते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, उसकी प्राइस चेक करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हमें सूटेबल हो तो फिर हम उस चीज़ को बाय करते हैं, नहीं तो हम उसको स्किप करके कोई और चीज़ देखते हैं या नेक्स्ट शॉप को सॉरी, नेक्स्ट शॉप को जाते हैं। तो इसी तरह प्रोडक्ट हंटिंग के भी एक क्राइटेरिया है, स्पेशली जो हमारी मेन टारगेट है वो यूएस मार्केट है। तो ये जो क्राइटेरिया है ये यूएस मार्केट का क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया की फर्स्ट रूल, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है?
कि प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट हंटिंग का जो क्राइटेरिया है वो क्यों ज़रूरी है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? सर आपकी आवाज़ में थोड़ा शोर आ रहा है, थोड़ा क्लियर कर दे वॉइस। ओके। अगर मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आए, कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आया, तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं, मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ। नहीं सर, आगे से स्टार्ट करें, आवाज़ अभी क्लियर आ रही है। ओके। यहाँ तक क्लियर है उस्मान भाई और वीर भाई? यहाँ तक क्लियर है? जी सर, उनको क्लियर है, आगे बताइए। अ, ये जो प्रोडक्ट हंटिंग का जो क्राइटेरिया है, ये अपडेटेड क्राइटेरिया है, वन ऑफ द बेस्ट क्राइटेरिया है। तो हम देखते हैं कि क्राइटेरिया के मुताबिक कौन कौन सारी चीज़ें हमने किसी भी प्रोडक्ट में देखनी होती है। सबसे पहले हमने देखना होता है कि अमेजोन शुड नॉट बी सेलिंग। सॉरी। अगर किसी प्रोडक्ट को अमेजोन खुद सेल कर रहा है तो उस प्रोडक्ट में हमें सेल्स हासिल करने के चांसेस न होने के बराबर है, क्योंकि सेल जो है बाय बॉक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब अमेजोन खुद सेल कर रहा होता है तो अमेजोन 98% और 100% बाय बॉक्स को अपने पास रखता है, किसी दूसरे सेलर को नहीं देता है। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स में हम नहीं जाएंगे। अगर हम इस तरह की प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो हमें सेल्स नहीं मिलेंगे। सर दूसरी, ब्रांड इटसेल्फ शुड नॉट बी सेलिंग द प्रोडक्ट। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि ब्रांड भी, जो ब्रांड है वो ब्रांड खुद अमेजोन के ऊपर सेल नहीं कर रहा हो। अगर अमेजोन के ऊपर वो ब्रांड खुद सेल कर रहा हो, जाहिर सी बात है, अगर तो लोग फिर उस ब्रांड के पास जाते हैं ना। जो ब्रांड है खुद सेल कर रहा है, दूसरे शॉप्स वालों के पास तो नहीं जाते हैं। तो इसी वजह से अगर उस प्रोडक्ट को ब्रांड सेल कर रहा है तो हमारी सेल्स के चांसेस बहुत कम है। हम उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी हम उसमें हासिल नहीं कर सकते हैं, और उसमें हम सेल्स भी हासिल नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं कि रेटिंग मस्ट बी 4+ होनी चाहिए। 4 और 4+ होनी चाहिए। ये हम क्यों देखते हैं? ये हम इसलिए देखते हैं कि अगर कोई भी प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं अमेजोन के ऊपर, तो हम उस, अगर को वो प्रोडक्ट बेस्ट था तो हम उसको रिव्यूज देते हैं, मुख्तलिफ स्टार देते हैं। अगर वो अच्छा वाला प्रोडक्ट नहीं था तो हम उसको 1-2 रिव्यूज देंगे, 1-2 स्टार देंगे, उसको अच्छा रिव्यू नहीं देंगे। अगर वो उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी पैकेजिंग अच्छी है, उसको वो टाइम पे हमें मिला है, तो कस्टमर जाहिर सी बात है वो जो है बेस्ट रिव्यू देगा और 4+ आपको रेटिंग्स देगा। तो जब 4+ रेटिंग होंगे तो प्रोडक्ट अच्छा है। अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा है तो मार्केट में हम उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे। अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी अच्छा नहीं है, उसके रिव्यूज अच्छे नहीं है, उसके फीडबैक अच्छे नहीं है, कस्टमर्स उसके बारे में अच्छा आइडिया नहीं रखते, तो हम ऐसे प्रोडक्ट में बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम ऐसे प्रोडक्ट को स्किप करेंगे। और हम चौथी बात हम ये देखते हैं कि रिव्यू मस्ट बी मिनिमम 100 होनी चाहिए, या 100 से ज़्यादा होनी चाहिए। वो इसलिए कि अगर कोई प्रोडक्ट हम मार्केट में सेल हो रही है तो 10 लोग अगर उस प्रोडक्ट को लेते हैं तो 10 में शायद एक ही शायद एक ही रिव्यू दे कि भाई ये प्रोडक्ट जो मुझे मिला ये अच्छा है। अगर प्रोडक्ट अच्छा हो, अगर प्रोडक्ट बुरा प्रोडक्ट हो तो जाहिर सी बात है वो कस्टमर कहेगा कि मैंने इसको अपने पैसे दिए, मुफ्त में मुझे नहीं मिला है, मुझे बुरा प्रोडक्ट मिला है। उसकी क्वांटिटी अच्छी नहीं है या वो मुझे टूटा हुआ मिला है, तो वो नेगेटिव रिव्यू देगा। तो नेगेटिव रिव्यू बहुत कम लोग देते हैं। जो अगर आपकी प्रोडक्ट ठीक है तो तकरीबन 10-20 लोगों में एक ही रिव्यू दे। अगर आपके जो प्रोडक्ट है उसके रिव्यूज 100 से ज्यादा है या 100 है, इट मीन्स कि वो 1000 लोगों ने उसको खरीदे हैं, तब उसके 100 रिव्यूज हो गए हैं। और प्राइस, उस प्रोडक्ट की हम प्राइस देखते हैं, क्योंकि अगर उसकी प्राइस ज़्यादा होगा फिर हमसे बजट ज़्यादा रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई प्रोडक्ट हम लेते हैं जिसकी प्राइस $25 है, उसकी अगर हम 50 यूनिट लेते हैं तो उसकी प्राइस होगा $1250।
अगर हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं जिसकी प्राइस है $50 और 50 यूनिट खरीदते हैं, तो इसकी कीमत होगी ये $2500 हमें कॉस्ट करेगा। तो इसके लिए फिर बजट हमें ज़्यादा रिक्वायर होता है। हम क्या करते हैं कि हम उन प्रोडक्ट्स में जाते हैं जिनकी कीमत ऑलमोस्ट $15 या $20 से लेके 50 के दरमियान होना चाहिए। ये हमारी क्राइटेरिया के मुताबिक है कि कोई भी प्रोडक्ट जिसकी प्राइस 15 से लेके 50 के दरमियान होनी चाहिए, तब हम उस प्रोडक्ट में जाते हैं। इनफैक्ट अगर हमारे पास बजट बहुत ज़्यादा है तो उस प्रोडक्ट में हम जा सकते हैं अगर हमारे पास बजट ज़्यादा है। अगर हम लो बजट में जाते हैं तब हम प्राइस को ज़रूर देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि BSR, करंट BSR शुड बी लोअर देन 20,000। उसकी जो हम करंट BSR देखते हैं, उसकी करंट BSR 20,000 से कम होना चाहिए। BSR बेस्ट सेलर रैंक, बेस्ट सेलर रैंक जितना कम होगा उतना अच्छा है। ये जितना ज़्यादा होगा उतनी ये बैड है। अगर किसी प्रोडक्ट की BSR 5,000 है तो ये एक बेस्ट BSR है। अगर किसी प्रोडक्ट की BSR 50,000 है तो ये एक बुरी प्रोडक्ट है। BSR नंबर्स में जितना कम होगा हम उसको इतना ही बेस्ट समझेंगे। अगर वो उसकी नंबर्स में आई होगा, लाइक उसकी BSR 1 लाख है, तो हम ये एक बैड BSR है, हम इस तरह के प्रोडक्ट्स में नहीं जाते। जो उसकी करंट BSR है वो 20,000 से कम होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि सेलर मस्ट बी 30 और एटलीस्ट 4 और 6 FBA सेलर्स। ये हम क्यों देखते हैं कि उसमें कम से कम 20 या 30 सेलर होनी चाहिए, और उसमें 4, 2 या 6 FBA सेलर, न्यू FBA सेलर होने चाहिए। हम क्यों देखते हैं? अगर कोई प्रोडक्ट है उसके ऊपर ऑलरेडी 3 या 4 लोग सेल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो यानी उसमें हमें बहुत कम चांसेस है कि वो ब्रांड हमें अप्रूवल देगा उस प्रोडक्ट की, क्योंकि वो उसको टोटल 3 लोग या 2 लोग सेल कर रहे हो सकता है। वो सेलर खुद ही प्राइवेट लेबल भी कर रहा हो, होलसेल भी कर रहा हो। अगर उसके ऊपर 2 सेलर्स है, अगर उसके ऊपर 3, 4 सेलर्स है, फिर भी बहुत कम चांसेस है कि हमें अप्रूवल मिलता है। मगर अगर किसी प्रोडक्ट को 20 सेलर सेल कर रहे हैं, या 15 सेलर, या 18 या 30 सेलर सेल कर रहे हैं, तो हम जाहिर सी बात है अगर उन्होंने 20 लोगों को अप्रूवल दे हैं तो हमें भी देगा। चांसेस ज़्यादा है अप्रूवल लेने के। हम मोस्टली 20 या 25 से ज़्यादा सेलर्स को इसलिए रिकमेंड नहीं करते क्योंकि फिर कंपटीशन ज़्यादा होता है। प्रोडक्ट की जो सेल्स है फिर वो सेलर्स के ऊपर कम पड़ जाता है। इस वजह से हम ज़्यादा सेलर्स को भी इग्नोर करते हैं, और कम सेलर भी नहीं होने चाहिए। उसमें जो हमारी क्राइटेरिया है वो 3 to 4 to 20 और 25 एटलीस्ट 30 तक हम जा सकते हैं। FBA सेलर हम इसलिए देखते हैं कि हम खुद FBA कर रहे हैं, क्योंकि आया इस प्रोडक्ट में FBA सेलर पहले से है कि नहीं है, और न्यू FBA सेलर है कि नहीं है। क्योंकि हम इसलिए देखते हैं अगर इसमें न्यू FBA सेलर है तो हमारी भी चांसेस है कि हम भी इसमें FBA करेंगे, तो ये हमें अप्रूवल मिल सकता है। हो सकता है ये प्रोडक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो अगर बाकी लोग भी FBA करें। कम से कम दो नहीं चाहिए, दो से जितने ज्यादा न्यू FBA सेलर्स होते हैं, हमें कैसा पता चल जाता है कि ये सेलर न्यू है या ओल्ड है? हम उसके रिव्यूज देखते हैं, उसी प्रोडक्ट के ऊपर जो उसके रिव्यूज है। अगर फॉर एग्जांपल उसके चंद रिव्यूज है, 10 है, 15 है, 20 है, 4 है, 5 है, 2 है, तो ये हमें पता चल जाता है कि ये नया सेलर है। अगर किसी प्रोडक्ट की रिव्यूज ही थाउजेंड्स में है, 2,000 है, 3,000 है, तो जाहिर सी बात है उसको 50-60 हजार लोगों ने उस प्रोडक्ट को बाय करके फिर उसके 3-4 थाउजेंड रिव्यूज आए हैं। तो हम देखते हैं अगर उसमें न्यू सेलर्स आए हैं, उनके रिव्यूज को देख के हमें पता चल जाता है कि ये न्यू सेलर है, हम उसमें तब जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो 90 डेज का BSR है शुड बी लोअर देन 60,000। करंट BSR की बात की हमने कि वो 20,000 से लेस होनी चाहिए, और 90 डेज का BSR
60,000 से लेस होनी चाहिए। ये तो हमने बीएसआर के बारे में पहले डिस्कस की कि बीएसआर एब्रीविएशन है बेस्ट सेलर रैंक का। ये नंबर्स में जितना कम होगा इतना अच्छा है, ये नंबर्स में जितना ज़्यादा होगा ये इतना बुरा है। अगर किसी प्रोडक्ट की बीएसआर 20,000 है, कम बीएसआर उसकी 20,000 है, और एक प्रोडक्ट की बीएसआर 1 लाख है, जिस प्रोडक्ट की बीएसआर 1 लाख है तो वो एक बैड प्रोडक्ट है, उसकी अच्छी सेल्स नहीं हो रहा है। बीएसआर के ऊपर, बीएसआर आपकी सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई मार्केट में कोई प्रोडक्ट बहुत ही बेस्ट चल रहा हो तो उसकी बीएसआर कम हो जाता है। अगर उसके मार्केट में एक प्रोडक्ट चल ही नहीं रहा है, उसके प्रोडक्ट पे उसकी बीएसआर ज्यादा होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बाय बॉक्स रोटेशन टू एफबीए सेलर मस्ट बी गुड स्पेशली टू न्यू सेलर्स। दूसरी, हमारे जितने भी सेल्स आते हैं वो बाय बॉक्स के ऊपर आते हैं। अमेजोन हमें बाय बॉक्स देता है। वो अमेजोन सम टाइम एक दिन एक सेलर को बाय बॉक्स देता है, कभी कभी घंटों में भी चेंज करता है, कभी किसी को 2 घंटे, कभी किसी को 3 घंटे, कभी किसी को 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, इस तरह भी देता है। और सम टाइम्स ऐसा भी आता है कि वो आपको हफ्ता हफ्ता बाय बॉक्स नहीं देते हैं। आगे हम देखें बाय बॉक्स भी एक डिटेल्स में, इसके ऊपर एक क्लास होगा और हम डिटेल से देखेंगे, बाय बॉक्स के बारे में समझेंगे कि किस तरह की बाय बॉक्स हो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किस तरह की अगर किसी प्रोडक्ट की किस तरह की बाय बॉक्स हो तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं। बाय बॉक्स जो एफबीए सेलर है, जो न्यू एफबीए सेलर है जिनकी रिव्यूज कम है, मस्ट बी रोटेटिंग बिटवीन देम, उनके यानी उनको बाय बॉक्स मिल रहा हो। और हम देखते हैं कि अमेजोन शुड बी आउट ऑफ स्टॉक 90 डेज। और बाय बॉक्स में हम एक और बात ये भी याद रखते हैं कि जितने भी सेलर है, अगर 10 सेलर है किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसका बाय बॉक्स जो विन करना है 50% से ज्यादा किसी भी सेलर का नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर एक ही सेलर 50% बाय बॉक्स हासिल करेगा, बाकी जो 9 सेलर है तो उनको कम बाय बॉक्स मिल जाएगा। 50% अगर बाय बॉक्स अंडरस्टैंड करते हैं, कंसीडर करते हैं, मगर अगर किसी प्रोडक्ट की एक प्रोडक्ट एक सेलर जो 70% या 80% या 60% बाय बॉक्स हासिल कर रहा है, अगर एक प्रोडक्ट 80% बाय बॉक्स हासिल करेगा, बाकी जो 9 सेलर है उनको 2% या 1% बाय बॉक्स मिल जाएगा। तो ये इस तरह आपकी सेल जनरेट नहीं होंगे। तो ये आज हमारी डिटेल्स में डिस्कशन हुई, सेशन हुआ कि प्रोडक्ट हंटिंग का जो क्राइटेरिया था और उस क्राइटेरिया में एक एक पॉइंट को डिटेल से डिस्कस की। अगर फिर भी कोई सवाल आप चीज़ मिस किया है मैंने तो आप पूछ सकते हैं। हाँ सर, इन लोगों को बायबॉक्स के बारे में थोड़ा डिफिनेशन करें कि यार बायबॉक्स क्या होता है, ताकि इन लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाए। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि बाय बॉक्स का मतलब जब हमें बाय बॉक्स मिलता है, जब हम प्रैक्टिकली अमेजोन के ऊपर जाएंगे, तो हमें तब पता चल जाता है, तब हम बाय बॉक्स को देखते हैं कि बाय बॉक्स होता क्या है। आगे हम बाय बॉक्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। फिलहाल इसको इतना कंसीडर किया जाए कि बाय बॉक्स हमें वो मौका है जब अमेजोन की तरफ से मिलता है, तब हम अपने प्रोडक्ट सेल करते जी सर। हैं। उस्मान भाई ने पूछा है प्राइस अरेंज कितनी होनी चाहिए। अ, अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है $15-20 से 50 के दरमियान है तो ये एक बेस्ट प्रोडक्ट रहेगा। ऑलमोस्ट आप $5,000 $6,000 में इस प्रोडक्ट को, यानी आप बाय कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट के ऊपर एक अच्छा बिजनेस आप स्टेब्लिश कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का तो बता दे। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
यहाँ तक आपको ए टू जेड समझ आ गया कि होलसेल क्या है, यूएसए मार्केट हम सबसे जो बड़ी मार्केट है हमारी, उसके ऊपर फोकस क्यों होनी चाहिए। बाकी जो हमने बताया कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है, प्रोडक्ट रिसर्च क्या होता है, ऑलमोस्ट दोनों सेम है। प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट रिसर्च दोनों सेम है। बाकी हमने उसकी क्राइटेरिया को ए टू जेड डिटेल से डिस्कस की। तो अगर आप लोगों को क्राइटेरिया क्लियर है तो आप लोग बता दें कि क्राइटेरिया का कोई कोई भी जगह आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्राइटेरिया में, तो आप लोग पूछ सकते हैं।